आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में हमें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो आपको पहली चीज ये बता दें कि पुष्पीय पौधे क्या होते हैं। पुष्प का निर्माण आवृत बीजी पौधों में होता है। जैसा हमने पहले वीडियो में चर्चा किया था कि हम आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन की चर्चा करेंगे। तो आवृत बीजी पौधों में ही पुष्प बनता है और पुष्प ही इन पौधों का जनन अंग होता है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लैंगिक जनन के लिए जननांग का विकास होता है। तो इन पुष्पी पौधों में जनन रचना के रूप में पुष्प बनता है। अतः इस आवृत बीजी पौधे के जीवन इतिहास की शुरुआत में हम सबसे पहले इन पौधों के जननांग की बात करते हैं। तो जननांग की बात करें, जैसे आप सेक्स ऑर्गन कहते हैं, तो सेक्स ऑर्गन क्या होता है? पुष्प, जिसे आप फ्लावर भी कहते हैं। पुष्प को परिभाषित ही किया जाता है इस तरह से कि पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। अगर पुष्प पौधे का जनन अंग होता है तो इस पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं? इसमें नर जननांग कहाँ होता है, मादा जननांग कहाँ होता है, ये किस तरह से जनन में भाग लेते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एक सामान्य पुष्प या एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। ये एक पुष्प की संरचना है। पुष्प की संरचना में विभिन्न भाग हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पुष्प के सबसे निचले भाग में एक डंठल होता है, वृंत होता है, जिसे हम पुष्प वृंत कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। पुष्प वृंत का ऊपरी भाग कुछ फूला होता है। इसी फूले हुए भाग को पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। इस पुष्पासन के ऊपर हमको कई चक्रों में लगी हुई रचनाएं देखने को मिल जाती हैं, जिनमें पहले चक्र की चर्चा करें तो सबसे बाहरी चक्र में हरी पत्तीनुमा रचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये बाह्य दल पुंज प्रारंभिक अवस्था में कलिका की सुरक्षा का कार्य करती हैं, अर्थात जिसमें कलिकाएं बंद होती हैं। इसके भीतरी चक्र में देखें तो हमें दलपुंज दिखाई देता है। दलपुंज रंगीन आकर्षक भाग होता है पुष्प का, जो कीटों को आकर्षित करता है, जंतुओं को आकर्षित करता है, जिसके कारण इनमें परागण क्रिया सरलता से संपन्न हो जाती है। कुछ पुष्पों में ये दल सफेद होते हैं, अर्थात रंगहीन होते हैं। वो पुष्प केवल रात को ही खिलते हैं और ऐसे पुष्प खुशबूदार होते हैं। दल सफेद होने का कारण होता है
कि रात को कीट परागण में इन्हें सुविधा होती है, क्योंकि कीटों को ये सफेद पुष्प आसानी से दिखाई देते हैं। इसके भीतरी चक्र में जाएं तो यहाँ पर हमको पुमंग, जिसे आप पुष्प का नर जननांग भी कहते हैं, ये पुमंग देखने को मिल जाते हैं। इस पुमंग में ढेर सारे पुंकेसर होते हैं। आप कह सकते हैं पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प का नर जननांग होता है। सबसे भीतरी भाग में पुष्प का मादा जननांग पाया जाता है, जिसे हम जायांग कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। इस गायनोसियम के निचले फूले हुए भाग, जिसे आप अंडाशय कहते हैं, इसी अंडाशय भाग में एक बीजांड होता है। एक क्या, कुछ अलग अलग प्रजातियों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। आप कह सकते हैं कि अंडाशय में बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ये ओव्यूल अंडाशय की निचली सतह से एक पतली डंठलनुमा रचना से जुड़े होते हैं, जिसे आप बीजांड वृंत फ्यूनिकिल कहते हैं। तो इनमें जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाले इनके प्रमुख भाग दो हैं, पुमंग और जायांग। हमने आपको बताया पुमंग नर जननांग, जायांग मादा जननांग होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। हम सबसे पहले पुंकेसर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए। हम पुमंग की बात कर रहे थे। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। एक पुंकेसर की संरचना आपको दिखाई गई है। इस पुंकेसर के प्रमुख दो भाग होते हैं। आधारीय तंतुवत भाग, जिसे हम पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं। इसका ऊपरी फूला हुआ भाग परागकोश एंथर कहलाता है। इस परागकोश की चर्चा करें। प्रत्येक परागकोश में पालियां होती हैं। ये पालियां सामान्यतः दो होती हैं, अर्थात परागकोश में दो पालियां होती हैं, टू लोब होते हैं। परंतु मालवेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जिसमें आपका गुड़हल आता है, इन कुल के पौधे गुड़हल आता है, जिसमें परागकोश में केवल एक पाली होती है, अर्थात उसमें एक पाली पाई जाती है। परंतु अन्य पौधों में दो पालियां होती हैं। ये दोनों पालियां मध्य में एक योजी ऊतक, जिसे आप कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, के द्वारा जुड़ी होती हैं। प्रत्येक पाली की संरचना कैसी होती है, इसे देखने के लिए हमें इस परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखनी पड़ती है। इसकी अनुप्रस्थ काट में हम देखते हैं कि प्रत्येक पाली, एक दो जो पालियां हैं, इस एक पाली में दो चैम्बर होते हैं, एक और दो। और इन चैम्बरों के भीतर पॉलन सैक या एंथर सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम
अर्थात सूक्ष्म बीजाणुधानी का निर्माण होता है। एक चैम्बर में 2 बीजाणुधानी बनती है। आप कह सकते हैं मालवेसी कुल के पौधों में जो पुंकेसर होता है उसमें केवल 2 सूक्ष्म बीजाणुधानी अर्थात पॉलन सैक होता है, जबकि अन्य पौधों में 4 होते हैं। इसी पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर सूक्ष्म बीजाणु या जिसे परागकण भी आप कहते हैं, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। यही परागकण यहाँ विकसित होने के पश्चात यहाँ से निकलकर परागण क्रिया में भाग लेते हैं। इस परागण को जानने से पहले हम सबसे पहले इस परागकण के और इस परागकोश के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। इनके विकास की प्रक्रिया को आप सूक्ष्म बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।